इस प्रश्न को अंग्रेजी में देखेंगे तो पता चलता है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार वैरी करता है, उससे अलग नहीं है, ये चीज़ स्पष्ट है। अंत में जो हीरे का मूल्य होता है सभी टुकड़ों का वो 1:3:4:5 के अनुपात में टूटता है। तो जो हीरे के टुकड़ों का वजन हम मान लेंगे x/3x/4x/5x हो जाएगा। तो प्रारंभ में जो वजन रहा होगा सबको जोड़ेंगे तो 13x रहा होगा प्रारंभ में वजन। प्रारंभ में जो मूल्य रहा होगा इसके वर्ग के अनुसार रहा होगा तो वर्ग मान हो जाएगा 169x² इतना मूल्य रहा होगा। अंत में जो मूल्य हो जाएगा वो सभी टुकड़ों का अलग अलग हो जाएगा, x² + 9x² + 16x² + 25x²। ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 51x²। तो मूल्य में कमी जो होगी इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 118x²। ये बराबर दिया 236,000 के बराबर। तो इससे हमारा x² निकलेगा, ये भाग देंगे 118 से तो हमारा 2 बार जाएगा तो x² बराबर आएगा हमारा 2000। तो प्रारंभिक मूल्य दे करने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे 169 से, 169 से गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 338,000। यही प्रारंभिक मूल्य है, यही हमारा आंसर है। मानक ड्रेस ए का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य x है, और ड्रेस बी का जो लागत मूल्य है इसका 10% ज़्यादा है तो 110x/100 हो जाएगा। इसमें अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य का 40% ज़्यादा है तो लागत अंकित मूल्य जो है 140/100 कर देंगे। और इसमें अंकित मूल्य ड्रेस का 20% ज़्यादा तो 120/100 करने पे अभी अंकित मूल्य आ गए। अब इसमें ड्रेस में 4% डिस्काउंट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य हमारा आएगा कि 4% घटा देंगे तो आएगा 96/100, 96% हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसमें 5% डिस्काउंट दे रहा है तो ये 95/100 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का अंतर इसमें दिया है 209.25 रुपये दिया है। इसको हम हल करते हैं, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ 4 जीरो बचेगा, यहाँ भी 4 जीरो है, कॉमन एक जैसा है तो हम इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे इनको गुणा ही करना पड़ेगा। तो ये आएगा 13340 x माइनस 12540x। और ये जब उधर गुणा करेंगे तो 209.2500 हो जाएगा। इसको घटाते हैं, घटाने पे आएगा 900x बराबर 209.2500। ये कटेगा, ये 0000 x बराबर 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यही हमारा आएगा रुपए, यही हमारा आंसर होगा। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों को प्रयोग किया गया है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर 2 साल के लिए दिया गया है और इसका जो ब्याज मिलेगा उसको साधारण ब्याज पर 3% के लिए 2 साल के लिए रखा गया है। और इस तरह जो ब्याज और प्लस मूलधन है स्मॉल p + स्मॉल p RT/100 ये बराबर है हमारा 3339, इसके बराबर है। इसको हम हल करके स्मॉल p निकालते हैं तो स्मॉल p + 6 वैल्यू रखते हैं हम 6p/100 बराबर 9। इसको हल करते हैं 100 106p बराबर 3333900। p बराबर हम 106 से जब भाग देंगे 3150, ये हमारा आंसर आएगा। ये राशि चक्रवृद्धि के लिए ब्याज का काम करेगी। हमको पता है चक्रवृद्धि में ब्याज का मतलब होता है कि ए अंतिम धनराशि माइनस मूलधन राशि, कैपिटल P। यहाँ मूलधन मान लेते प्रारंभिक में P था और ये बराबर हो जाएगा 3150। कैपिटल A बराबर हमारा होता है कि P1 + R/100n माइनस P बराबर हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं इसमें P1 + 10/100n, 0 कर जाएगा, पावर 2 माइनस P, ये हो जाएगा 10 11 121p/100 माइनस 10 बार पूरा हो जाएगा माइनस 100p/100। एलसीएम लेंगे तो 100p/100 होगा और ये बराबर आएगा 21p, ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा, दाहिने साइड था 3150, 100 से गुणा हो जाएगा 00 हो जाएगा। पहले 3 से भाग देंगे फिर 7 से भाग देंगे, p बराबर हमारा आएगा 15000। और जो प्रारंभिक धनराशि थी ये पूछा गया तो ये हमारा आंसर है। सवाल है जिसमें P प्रारंभिक धनराशि या निवेशित धनराशि पूछा गया है। हमारा टाइम है 4 साल और इसमें रेट की बात की गई है कि रेट अगर हमारा +1% कर दिया जाता तो ब्याज हमारा प्लस 6800% हो जाता, 6800 रुपये हो जाता। तो इसका मतलब है कि P को 1% ब्याज पे 4 साल के उठाया जाए तो हमारा 6800 होगा। P × 1 × 4/100 करने पर ये 6800 हो जाएगा। तो इसको हल करते 00 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 × 4 4 7 28 और
30, 1,70,000 हमारा पी आएगा। इसके मूल विधि से भी करते हैं, तो मूल विधि से करने का मतलब है कि रेट हमारे आर मान लेते हैं और जब r+1 कर देते हैं रेट, तो हमारा हो जाता है ब्याज, ये इसमें 6800% इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोनों को ब्याज का अंतर हमारा 6800 हो जाएगा। हम पहले निकाल लेते हैं। P इंटू r+1 बटे 100 इंटू 4 माइनस P इंटू r इंटू 4/100, ये बराबर हो जाएगा 6800। तो इसको हल करते हैं। P इंटू r इंटू 4/100 प्लस P इंटू 4/100 माइनस P इंटू r इंटू 4/100 बराबर 6800। ये सी कट जाएगा। P बराबर आएगा, P इंटू 4/100 बराबर हो जाएगा 6800। तो हमारा P बराबर हो जाएगा, इसलिए डबल जीरो उधर जाएगा, कटेगा 1,70,000 आएगा। ये प्रारंभिक धनराशि, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में माना कि प्रारंभ में भुजा जो थी वो 1 सेंटीमीटर थी, तो आरंभ में आयतन जो हो जाएगा भुजा का क्यूब हो जाता है घन के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, और भुजा में 100% की वृद्धि करने पर जो हो जाएगा वृद्धि इसी के बराबर हो जाएगी। तो नई भुजा जो हो जाएगी L डैश हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आयतन जो हो जाएगा V डैश, वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 या 8 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में वृद्धि जो हो जाएगी V2 माइनस V1 या V डैश माइनस V0, ये हो जाएगी 8 - 1 7 सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन में प्रतिशत वृद्धि, प्रारंभिक आयतन से भाग दे देंगे 8 से, प्रारंभिक आयतन हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब गुणे 100। इसको हल करते हैं, ये सब कट जाएगा, हमारा आएगा 700% आंसर। इस प्रश्न में अंतिम उत्तर वो अनुपात के रूप में दिया गया, इसलिए प्रारंभिक निवेश को हम लोग यथावत मानेंगे कि 1:2:4 में लगाइए। 6 महीने के लिए था, फिर 6 महीने बाद इसने 6 महीने के लिए आधा बढ़ा दिया प्रारंभिक निवेश का, तो इसको 1.5 हो जाएगा। इसने दुगना बढ़ाया तो 6 हो जाएगा, इसने 1 कम कर दिया तो 3 हो जाएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 को 1.5 से गुणा करेंगे 9, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18। इसको जोड़ लेते हैं परस्पर, तो सबका हो जाएगा 9 6 15 अनुपाते 48 अनुपाते 42। यही हमारा उत्तर होगा। हम 3 से काट देंगे तो 5 अनुपाते 16 अनुपाते 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूध को लागत मूल्य पर बेचने पर जो लाभ होगा वो पानी की मात्रा के बराबर होगा। यहाँ 100 लीटर में 10 लीटर का फायदा होगा, क्योंकि 10% का फायदा हो रहा है। तो हमारा जो मिलावट होगा 10/100 लीटर या 1:10 का अनुपात होगा। यही हमारा आंसर होगा। माना ऑफिस की दूरी D है तथा V चाल से उसे T समय लगता है, तो दूरी बराबर D बराबर हो जाएगा कि V × T, और यही दूरी तब भी होगी जब उसकी चाल 5/9 हो जाएगी और समय 40 मिनट बढ़ जाएगा। तो V × 5/9 इंटू टाइम से हो जाएगा T + 40। ये A भी D के बराबर रहेगा, तो इसको हल करते V से भी कट जाएगा। 90 बराबर हो जाएगा 5T + 200, 4T बराबर हो जाएगा 200, T बराबर आएगा 200 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 50। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवाल में अगर त्रिभुज का निर्माण सही कर दिया जाए तो हमें उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि AC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका दुगना से थोड़ा ज़्यादा हमारा CB हो जाएगा। तो ये 12 है, ये 5 है, और ये कर्ण है, ये 13 सेंटीमीटर है। C से इस AB पर लंब खींचा गया है, तो ये हमको दिख रहा है कि विकल्पों में ये 5 है, तो 5 से छोटा ही हमारा CD होगा। तो विकल्पों में देखेंगे कि 4 सही 8/13 जो है ये CD के बराबर होना चाहिए। यही हमारा आंसर होगा। और दूसरा तरीका एक ये है कि ये कोण हमारा देख लेंगे कि ये 90 है, ये A, तो ये थीटा अगर मान लेंगे तो ये भी थीटा होगा। तो cos थीटा हम इस त्रिभुज के लिए भी लगाएंगे, इस त्रिभुज के लिए भी लगाएंगे। तो cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है CD, कर्ण हमारा हो जाएगा 5,
और इस त्रिभुज में भी जब लगाएंगे तो हमारा आधार हो जाएगा 12/कर्ण 12/13। तो सी डी बराबर हो जाएगा 12×5 = 60/13। ये बराबर हो जाएगा 13×4 = 52, 4 सही 8/13। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में दिया कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसके मध्य बिंदुओं को, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक अन्य त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल लैम्डा है। हमको पता है कि जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² होता है। ये याद होना चाहिए सबको। ये हो जाएगा √3/4 × 8 × 8। इससे करेंगे 4 दूनी 8, 16√3। तो जो हमारा लैम्डा होगा इसका 1/4 होगा, क्योंकि ये लैम्डा है, बड़े त्रिभुज का 1/4 है। तो लैम्डा बराबर होगा 4√3। प्रश्न में पूछा है कि √λ² + 1। तो ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4√3² + 1। इसका रूट निकालेंगे तो 4 × 16 = 48, 48 से 49, √49 का मान होता है 7। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों करने के लिए हम P और Q को बराबर करके देखते हैं। P और Q को एक बार बराबर करके देखते हैं या जस्ट बड़ा करते हैं। तो ऐसे दो मान रखते हैं कि मान लेते हैं P बराबर हमारा है 10 और Q बराबर भी 10 रख के देखते हैं। तो A बराबर हमारा आएगा 3 + 6 = 9 और B बराबर हो जाएगा 4 + 2.5 बराबर हो जाएगा 6.5। तो A तो यहाँ से बड़ा हो जाएगा B से। अब लेकिन एक दूसरा अन्य चीज़ देखते हैं कि हम P बराबर बहुत ज़्यादा बड़ा रख लेते हैं Q से। ऐसी स्थिति में P बराबर अगर हम 1000 रखें और Q बराबर अगर हम 1 रखते हैं, इतना ही तुलना कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा A बराबर हो जाएगा 300 + 0.6 और B बराबर हमारा हो जाएगा 400 + 2.25। हम इसको देखते हैं तो हमारा B > A हो गया है। तो इस संबंधों के आधार पर कह सकते हैं कि हमको स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि A B से बड़ा या B A से बड़ा है, इसलिए D हमारा आंसर होगा। माना A का लागत मूल्य x रुपये है और B का लागत मूल्य हमारा हो जाएगा x + 21.25। इसको 10% लाभ पे बेचा गया तो हो जाएगा 110x/100। ये A का विक्रय मूल्य, इसको 80/100 करेंगे क्योंकि ये 20% हानि पे बेचा गया। तो ये विक्रय मूल्य B का हो जाएगा। इन दोनों A और B का जो अनुपात हो जाएगा x + 21.25 × 80/100 करेंगे तो ये हमारा 2/3 दिया गया प्रश्न के अनुसार। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 0 से ये 0 कटेगा। हमारा हो जाएगा 11x + 21.25 × 8 = 2/3। तो हो जाएगा इसको 33x = 16x + 16 × 21.25। इसको हल करते 17x बराबर हमारा आएगा 21.25 × 16। तो इसको भाग देंगे तो x बराबर हम इसको 17 से भाग देंगे 1.25 × 16। इसको हल करते हैं हमारा आएगा 20, x बराबर 20 जो कि हमारा A का मूल्य है। तो B का लागत मूल्य इसमें 21.25 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 41.25। ये हमारा आंसर होगा। मॉड वाले इस तरह के समीकरणों में अगर दोनों तरफ मॉड दिया है तो एक बार दोनों को एक समान चिन्ह रखेंगे। तो हम दोनों को प्लस रखते हैं तो 3x + 4 बराबर हम दोनों प्लस रखेंगे तो 2x + 5 आएगा। इसको हल करते हैं तो x बराबर हमारा आएगा 1। एक मान ये हो जाएगा। जब एक बार एक तरफ प्लस रखते हैं एक तरफ माइनस रखते हैं तो 3x + 4 ये प्लस रखेंगे, इधर हम माइनस कर देंगे तो -2x - 5। हम ये करके देखते हैं तो इसमें आएगा 5x बराबर हमारा हो जाएगा -9। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -9/5। x इस समीकरण को x के 2 वैल्यू संतुष्ट करता है, अतः 2 हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न में कहा गया कि साइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और इस पर 20% और 10% की क्रमशः छूट दी जाती है तथा नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान करने पर हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य गुणे छूट के बाद जो राशि बचेगी तो 2000 हमारा ये हो जाएगा अंकित मूल्य। 20% छूट देंगे तो 80/100 बचेगा विक्रय मूल्य, 10% की छूट देंगे तो 90/100 बचेगा और 5% छूट देंगे तो 95/100 बचेगा विक्रय मूल्य। हमारे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा
एक 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 8 9 72 गुणे 19, इसको हल करेंगे हमारा आएगा 1368। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न में कहा गया कि 52,416 को जब 312 से भाग देंगे तो 168 मिलता है। इसी तरह जब 52,416 को 168 से भाग देंगे तो हमको 312 भी मिलता है। इसी का प्रयोग करेंगे अपने प्रश्न में। अपना प्रश्न कहा गया कि 52.416 को जब 0.0168 से भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा। इसको हल करने के लिए हम देखेंगे यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हमको 4 अंक या 10,000 से गुणा कर देंगे। तो 10,000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 52,416/168 यहाँ आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको जब हल करते हैं तो इसके बदले हम गुणे 10 भी कर सकते हैं, तो ये इसका मान है 312, 1 0 ये हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। इस प्रश्न में दिया है x + 4/x = 4 और x की पावर 5 + 1/x की पावर 3 का मान पूछा है। हम ये देखते हैं कि ये x + 1/x के फॉर्म में नहीं है और यहाँ पर दोनों की घातें अलग अलग है, इसलिए हम इसको अलग विधि से हल करेंगे। अलग विधि से मतलब इसको हम पहले हल कर लेंगे, x का मान निकालेंगे, उसके बाद x का मान उसमें रखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो x² + 4 = 4x या x² - 4x + 4 = 0। सीधे तरह चार सूत्र से लगाएंगे तो x बराबर होता है -b + -b² -b + -b²-4ac/2ac। x बराबर हमारा हो जाएगा 4 + -16 या 2। इस 2 को मान को यहाँ रखेंगे तो हमारा x व्यंजक का मान हो जाएगा 32 + 1/8 या 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 256 + 1/8 या 257/8। ये हमारा आंसर होगा। माना टिन की क्षमता x लीटर है। प्रारंभ में इसमें 4/9 भाग भरा था, तो प्रारंभ में जो इसमें घी रहेगा 4/9 x रहेगा। इसमें से 6 बोतल निकाल लिया गया तो -6 बोतल निकाला गया, प्लस इसमेमें लेकिन 8 कटोरी भर दिया गया, प्लस 8 कटोरी मान लीजिए भर दिया गया, तो ये अपने आयतन का 2/5 भाग बचता है, तो 2/5x बचता है। हमको पता है कि 2 कटोरी बराबर 1 बोतल होता है, तो हम 8 कटोरी बराबर हमारा 4 बोतल हो जाएगा, तो 4/9 - 2/5x - 6 बोतल + 4 बोतल बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 20 में से 18 जाएगा। 2/45x बराबर ये हो जाएगा 2 बोतल, तो ये 2 बोतल उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 बोतल ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर हमारा आएगा 45 बोतल। मतलब टिन में 45 बोतल के बराबर घी आ सकता है। यही हमारा आंसर होगा।